गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। और यतीश अग्रवाल जी ने अपने इस पाठ के माध्यम से रक्त और हमारे शरीर के बारे में बताया है कि रक्त का हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका होता है। तो आइए पढ़ते हैं। रक्त और हमारा शरीर में दो बच्चे होते हैं, एक का नाम अनिल और दूसरे जो उसकी छोटी बहन होती है उसका नाम दिव्या होता है। अनिल और दिव्या दोनों भाई बहन हैं, जिसमें दिव्या थोड़ी कमजोर होती है। और दिव्या कमजोर के साथ साथ अभी कुछ दिनों से उसे चक्कर ज्यादा आ रहे थे, कमजोरी महसूस कर रही थी और भूख भी कम लग रहा था। तो भूख कम लगने की वजह से उसे बार बार थकान जैसे कमजोरी महसूस हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। तो घर वालों ने उसे अस्पताल जांच के लिए भेजा। अनिल और दिव्या जब अस्पताल गए और वहां जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने तुरंत उसे खून की जांच करने के लिए भेज दिया। दोनों बच्चे अंदर की ओर गए और उनका जो उसकी छोटी बहन थी अनिल की दिव्या, उसकी खून जांच के लिए जो एक डॉक्टर दीदी थी जो उनके जान पहचान की थी, उन डॉक्टर दीदी ने उसके खून की जांच की। तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटी सी स्लाइड यानी आप जाते होंगे हॉस्पिटल में तो वहां पे देखते होंगे एक कांच की छोटी समतल पट्टी, आप उसे कह सकते हैं स्लाइड को आप कह सकते हैं कांच की पट्टी। तो उस कांच की पट्टी पर स्लाइड पर उसकी एक बूंद खून लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि जिसमें छोटी से छोटी बारीक चीजों को भी बड़े स्पष्ट नजरों से देखा जा सकता है। क्या चीज है, कैसा है, वो हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई पड़ जाता है। सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा रूप। उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम कई चीजों को जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम उस मशीन के द्वारा देख सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने उस खून की जांच की और फिर उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद रिपोर्ट लेके आई और कहा कि दिव्या को एनीमिया है। तो अनिल ने बड़े आश्चर्यजनक पूछा कि दीदी ये एनीमिया क्या होता है। तो दीदी मुस्कुराते हुए बोली कि एनीमिया को जानने से पहले आपको खून के बारे में जानना पड़ेगा। तो अनिल ने कहा ये क्या होता है दीदी, आप हमें बताइए। तब डॉक्टर दीदी ने कहा कि जो रक्त होता है हमारे शरीर में, तो रक्त को जब आप देखेंगे किसमें, सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर, एक बूंद रक्त अगर हम स्लाइड में रखकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उस एक बूंद रक्त पर हमें कई लाख कण दिखाई देते, कई लाख कण। तब दीदी ने समझाते हुए बताया कि हमारे शरीर में ये देखिए, हमारे शरीर में ये जो आप देखेंगे, ये जो लिक्विड फॉर्म में है यानी कि जो एक तरल रूप में है, ये क्या है आपका प्लाज्मा। क्या है आपका प्लाज्मा। और ये जो गोल गोल से है, जैसे आप देखेंगे तो ये लगेगा जैसे कि बालूशाही, जो मिठाई बालूशाही होती है, ये बीच सेंटर में थोड़ा सा छेद होता है और अवतल आकार शेप में होता है। तो ये बालूशाही जो होते हैं ये डिम्बाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिम्बाणु। और इसे प्लेटलेट कण भी कहा जाता है। लिक्विड फॉर्म में ये तरल रूप में वही आपका प्लाज्मा, और ये जो आपके गोल गोल जो रक्त के जो कण हैं, ये आपके डिम्बाणु या प्लेटलेट कण भी कहा जाएगा। और इन डिम्बाणु की वजह से ही
हमारा जो रक्त है वो लाल दिखाई पड़ता है। अब लाल जो दिखाई पड़ता है तो अब इनकी जो डिम्बाणुओं की जो अगर हम बात कहें तो जो खून का जो एक बूंद है, रक्त की जो एक बूंद है वो हमें ऐसे दिखाई देती है जैसे कि भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा मतलब एक छोटे से संदूक को जब खोला जाए तो उसमें किस्म किस्म के उसमें कई प्रकार की चीजें आपको दिखाई देती हैं, कई प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, अनेक, यानी छोटी सी संदूक में बहुत सारी चीजों का समावेश हो जाता है। तो उसी प्रकार दीदी ने कहा कि ये जो प्लाज्मा है और ये डिम्बाणु है तो ये हमारे शरीर में लाल और सफेद दो रंग में मिलते हैं, जिसका की काम क्या होता है, लाल और सफेद कलर के जो ये होते हैं तो एक तो लाल रक्त कण और दूसरा श्वेत रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल। अब दीदी ने बताया कि अनिल, जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो खून की कमी से होने वाले बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। और उन्होंने बताया ये जो डिम्बाणु है हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो साफ हवा या ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, यानी पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, डिम्बाणु। कौन करते हैं, डिम्बाणु या प्लेटलेट कण या वे लाल रक्त कण। और उसमें जो सफेद रक्त कण पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं, वो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं या उसमें सहायता करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको चोट लग गया है, चोट लग चुकी है कहीं पे और आपका जो रक्त है वो बह रहा है और उसमें अगर कुछ इन्फेक्शन का डर होता है तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, उन रोगाणुओं से लड़ते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा अब इनका जो लाइफ टाइम होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो 4 महीने का होता है और एक रक्त की बूंद में कम से कम 55 लाख कण पाए जाते हैं। अब इन 55 लाख कण में ये इनकी जो अवधि होती है, इनका जो लाइफ टाइम होता है ये लगभग 4 महीने का होता है और इन 4 महीनों में ये क्या होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। यानी कि 4 महीने के बाद कुछ लाख वो जो कण है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उनके जगह पे जो नए रक्त कण बने वो उन्होंने अपना काम संभाल लिया, ऑक्सीजन को पहुंचाने का, रक्त को पहुंचाने का, ठीक है, तो ये काम ये करते हैं। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड यानी तरल रूप में होता है, ये एक किस्म का प्रोटीन होता है। इसमें एक किस्म की प्रोटीन पाई जाती है कि जब आपको चोट लग जाए और वहां से खून बहता है तो कुछ समय के पश्चात जहां पर चोट लगी हुई होती है तो वो वहां पर धीरे धीरे रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है। रक्त का थक्का यानी जो जाला जैसा बन जाता है और रक्त के बहाव को वो कम करता है। वो कैसे होता है, ये इस प्रोटीन की वजह से होता है। अब कहा जाता है कि इनके अंदर यानी जो हड्डी, जो अस्थि होती है उसके अंदर मज्जा यानी मेरू, बोन मैरो जो पाया जाता है, वो क्या करते हैं, आप जो भी भोज्य पदार्थ खाते हो, वो चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, आयरन हो, तो उन सब को लेके वो क्या करते हैं, उन सब को जैसे फूड फैक्ट्री का काम वो करते हैं और जितने मिनरल्स आपने लिए हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसके लिक्विड फॉर्म को आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, यानी आपके पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। ये काम है उनका। तो दीदी ने समझाया कि रक्त इतना महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में और इसको बनाए रखने के लिए कि हमारे शरीर में इसकी कमी ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है, भरपूर मात्रा में संतुलित आहार का सेवन करना पड़ता है। संतुलित आहार जिसमें आपका प्रॉपर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब हो, जिसमें आपको हरी सब्जियां, दाल, दूध, मीट
अंडे, मछली का सेवन करना होता है। आपको शुद्ध भोजन करना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, गंदा पानी नहीं पीना है। और एनीमिया का मुख्य रीजन एक होता है, वो है पेट में पाए जाने वाले कीड़े। ज्यादातर बच्चे जो खुले शौच में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो खाली जब नंगे पांव इधर से उधर घूमते हैं तो एक किस्म का कीड़ा जिनके अंडे या लार्वे शरीर में चिपक जाते हैं और जो शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं वो धीरे से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन या पेट की आंतों में अपना घर बना लेते हैं। उस इंटेस्टाइन आंतों में जब वो घर बनाते हैं तो वहां पर वो अपने अंडे देते हैं, जिससे क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको न जाकर, आपको न लगकर वो उन कीड़ों को चला जाता है, जिससे कि आपके शरीर में उस संतुलित भोजन के न मिल पाने से आपके शरीर में खून की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है और आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बताया गया है कि कई सावधानियां, एक तो संतुलित भोजन करना है, दूसरी बड़ी बात खुले में शौच नहीं जाना है, बाहर जब भी पहन के जाएं पैर में चप्पल पहन कर जाएं और हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए खाने के बाद, और ताजा और साफ स्वच्छ भोजन करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और बाहर के खुले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बुक में दिखाया गया है। इसके अलावा दीदी ने समझाया कि हमारे जो शरीर है, शरीर को रक्त को 4 भागों में जैसे बांटा गया है, ए बी और ओ, जिसमें कि प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। दीदी ने समझाया कि जब भी हमें चोट लगे और रक्त का बहाव तेज हो जाए तो उसमें हमें धुलकर साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए और हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। यदि रक्त ज्यादा बह गया है तो कभी कभी रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ जाती है, और अगर रक्त की कमी है, उसका अभाव है, तो ब्लड बैंक की सहायता ली जा सकती है। ब्लड बैंक जो अपने आप में एक रक्त कोष का काम करता है, जिसमें रोगी को तत्काल जिस ग्रुप का है उसका ब्लड यानी खून, वो उस ग्रुप के रोगी को तुरंत पहुंचाया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये जो चैप्टर था रक्त और हमारा शरीर, इसके आधार पर था, और यतीश अग्रवाल ने अपने इस पाठ में रक्त के बारे में आपको बताया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, thank you.